बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है जीन एंड एलील। आज के इस लेक्चर में हम जीन और एलील को डिस्कस करते हैं। जीन और एलील को लेके बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि जीन और एलील क्या है, जीन और एलील के दरमियान डिफरेंसेस और सिमिलरिटीज़ क्या है। इस लेक्चर को देखने के बाद आपका जीन और एलील्स के बारे में कंसेप्ट कम्प्लीटली क्लियर हो जाएगा। वीडियो को आखिर तक देखिए और अगर आखिर में आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली आप हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और इसके साथ अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। स्टार्ट करते हैं जीन को। सबसे पहले हम जीन को डिस्कस करते हैं, बाद में हम एलील को डिस्कस करेंगे। जीन का डिफिनीशन है अ जीन इज़ अ शॉर्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए। जीन ये डीएनए का एक शॉर्ट सेगमेंट होता है, एक छोटा हिस्सा होता है, कंसिस्टिंग ऑफ अ स्पेसिफिक सीक्वेंस एंड नंबर्स ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स। और ये स्पेसिफिक सीक्वेंस और नंबर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स पर मुश्तमिल होता है। दैट हैज़ अ कोड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। और इसमें प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, प्रोटीन फॉर्मेशंस के लिए कोड होता है। जीन ये डीएनए का एक शॉर्ट सेगमेंट होता है, एक छोटा हिस्सा होता है और ये स्पेसिफिक सीक्वेंस और स्पेसिफिक नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स पर मुश्तमिल होता है और इसमें प्रोटीन सिंथेसिस के लिए या प्रोटीन फॉर्मेशंस के लिए कोड होता है। मिसाल के तौर पर ये जो स्ट्रक्चर है ये हमारे पास डीएनए मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है। ये किस चीज़ का स्ट्रक्चर है? ये जो है ना डीएनए मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है। डीएनए मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर होता है वो जो है ना डबल हेलिक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये जो है ना 2 स्ट्रैंड्स पर मुश्तमिल होता है। इसमें एक जो है ना ये वाला स्ट्रैंड है और दूसरा जो है ना ये वाला स्ट्रैंड है। डीएनए मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर होता है वो जो है ना डबल हेलिक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है और ये जो है ना 2 स्ट्रैंड्स पर मुश्तमिल होता है। अब इसमें ये जो स्ट्रैंड होती है ये जो है ना न्यूक्लियोटाइड से बनी होती है। अब न्यूक्लियोटाइड्स क्या है? न्यूक्लियोटाइड जो है ना ये डीएनए मॉलिक्यूल के बिल्डिंग ब्लॉक्स है, क्योंकि ये जो डीएनए मॉलिक्यूल होता है ये जो है ना इस न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। जिस तरह के एडेनिन है, थायमीन है, ग्वानिन है और साइटोसिन है। अब इस डीएनए मॉलिक्यूल में जो है ना एडेनिन और थायमीन जो है ना ये एक दूसरे के साथ जो है ना अटैच होती है और ग्वानिन और साइटोसिन ये जो है ना एक दूसरे के साथ अटैच होती है। ये जो एडेनिन और थायमीन होता है इनके दरमियान जो है ना डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है और जो ग्वानिन और साइटोसिन होता है इनके दरमियान जो है ना स्टूडेंट्स ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। अब स्टूडेंट्स इसमें जो है ना जब एक स्ट्रैंड में जो है ना एडेनिन होता है तो इनके सामने दूसरे स्ट्रैंड में जो है ना थायमीन होता है और जब एक स्ट्रैंड में जो है ना थायमीन होता है तो इसके सामने जो है ना दूसरे स्ट्रैंड में जो है ना वो एडेनिन होता है। इसके साथ जब डीएनए मॉलिक्यूल के इस एक स्ट्रैंड में जो है ना ग्वानिन होता है तो इसके इस दूसरे स्ट्रैंड में जो है ना स्टूडेंट्स वो साइटोसिन होता है और एडेनिन और थायमीन के दरमियान जो है ना डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है और ग्वानिन और साइटोसिन के दरमियान जो है ना स्टूडेंट्स ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। अब स्टूडेंट्स ये जो डीएनए मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है, लेट सपोज इसमें जो है ना यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ना ये एक जो है ना शॉर्ट सेगमेंट है, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ना ये दूसरा शॉर्ट सेगमेंट है और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ना ये तीसरा शॉर्ट सेगमेंट है। अब लेट सपोज ये जो पहला शॉर्ट सेगमेंट है डीएनए मॉलिक्यूल का, ये जो पहला छोटा हिस्सा है ये जो है ना स्पेसिफिक सीक्वेंस और स्पेसिफिक नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स पर मुश्तमिल होता है और इसमें जो है ना एक पार्टिकुलर प्रोटीन, एक खास प्रोटीन्स की फॉर्मेशंस के लिए, एक खास प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए जो है ना वो कोड होता है। ये जीन जो है ना ये जो डीएनए का जो शॉर्ट सेगमेंट होता है जो कि स्पेसिफिक सीक्वेंस और नंबर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स पर मुश्तमिल होता है, ये जो है ना बॉडी में या सेल्स के अंदर जो है ना एक पार्टिकुलर प्रोटीन को, मतलब एक खास प्रोटीन को जो है ना वो बनाते हैं। और जब ये जो है ना एक पार्टिकुलर प्रोटीन्स को बनाते हैं तो फिर उस प्रोटीन के ज़रिए लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो है ना एक कैरेक्टर या एक ट्रेट जो है ना वो अपीयर हो जाता है। उसके ज़रिए जो है ना स्टूडेंट्स एक खुसूसियात जो है ना वो इस लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो है ना वो ज़ाहिर हो जाता है। इसी वजह से जो है ना स्टूडेंट्स हम ये भी कहते हैं कि जीन के ज़रिए जो है ना
और करेक्टर यानी खुसूसियात जो है ना वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जो है ना वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं, मुंतकिल हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर डीएनए मॉलिक्यूल का ये जो छोटा सा हिस्सा है, ये जो शॉर्ट सेगमेंट है जो कि स्पेसिफिक सीक्वेंस और नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स पर मुश्तमिल होता है। लेट सपोज ये जो और इसमें जो है ना प्रोटीन सिंथेसिस के लिए कोड होता है। लेट सपोज इसमें जो है ना मेलानिन प्रोटीन्स के लिए कोड है। कौन से प्रोटीन के लिए? मेलानिन प्रोटीन्स के लिए। ये जो है ना मेलानिन प्रोटीन्स का सिंथेसिस करते हैं। अब स्टूडेंट्स ये जो जीन्स होता है ये जो है ना इस प्रोटीन का सिंथेसिस किस तरह करता है, इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है ना वो डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये जो है ना एक अलग टॉपिक है कि जीन जो है ना ये प्रोटीन सिंथेसिस जो है ना या प्रोटीन फॉर्मेशन जो है ना वो किस तरह करते हैं। अब मिसाल के तौर पर ये जो पहला शॉर्ट सेगमेंट है डीएनए मॉलिक्यूल का, इसमें जो है ना मेलानिन प्रोटीन्स के लिए जो है ना वो कोड होता है। अब जब ये जो है ना मेलानिन प्रोटीन्स को बनाते हैं तो फिर इस मेलानिन प्रोटीन के ज़रिए जो है ना स्टूडेंट्स इस इंसान में जो है ना एक करेक्टर जो है ना वो अपीयर हो जाता है, जिसको जो है ना हम स्किन कलर कहते हैं। स्किन का जो कलर होता है वो जो है ना इस मेलानिन प्रोटीन की वजह से जो है ना स्टूडेंट्स वो होता है। जिस लिविंग ऑर्गेनिज्म में मेलानिन प्रोटीन जो है ना ये ज़्यादा मकदार में पैदा हो जाते हैं, उस इंसान की स्किन का जो कलर होता है वो जो है ना डार्क होता है या जो है ना वो ब्लैक होता है। और जिस इंसान में ये मेलानिन प्रोटीन जो है ना ये कम मकदार में पैदा हो जाते हैं तो उस इंसान की स्किन का जो कलर होता है वो जो है ना स्टूडेंट्स वाइट होता है। अब जब ये जीन जो है ना या डीएनए मॉलिक्यूल का ये शॉर्ट सेगमेंट जो है ना जब ये जो है ना ये मेलानिन प्रोटीन्स बनाता है तो इस मेलानिन प्रोटीन्स के ज़रिए जो है ना इस लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एक करेक्टर, एक खुसूसियात जो है ना स्टूडेंट्स वो अपीयर हो जाता है, ज़ाहिर हो जाता है। तो स्टूडेंट्स डीएनए जो जीन जो है ना ये डीएनए मॉलिक्यूल का एक शॉर्ट सेगमेंट होता है। ये स्पेसिफिक सीक्वेंस और नंबर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स पर मुश्तमिल होता है और इसमें प्रोटीन सिंथेसिस के लिए कोड होता है। इसमें जो है ना एक पार्टिकुलर प्रोटीन्स या एक खास प्रोटीन्स के फॉर्मेशन के लिए जो है ना स्टूडेंट्स वो कोड होता है। तो था हमारे पास जीन जो है ना वो कैसे कहते हैं। इसके साथ स्टूडेंट्स अ जीन इज़ द फंडामेंटल फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी। जीन जो है ना ये हेरिडिटी का फंडामेंटल फिजिकल और फंक्शनल यूनिट है। अब जीन जो है ना जीन्स को जो है ना हेरिडिटी का फंडामेंटल फिजिकल और फंक्शनल यूनिट कहते हैं। अब जीन को हेरिडिटी का फंडामेंटल फिजिकल और फंक्शनल यूनिट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके ज़रिए जो है ना पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जो है ना वो फिजिकल कैरेक्टर यानी जिस्मानी खुसूसियात जो है ना वो ट्रांसफ़र हो जाती है, मुंतकिल हो जाती है। और इसके साथ जो है ना ये जो हेरिडिटी होता है ये जो है ना इस जीन्स के ज़रिए जो है ना वो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में या एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो है ना वो मुंतकिल हो जाता है। सो इसी वजह से जीन को जो है ना हेरिडिटी का फंडामेंटल यानी बुनियादी फिजिकल और फंक्शनल यूनिट कहते हैं। इसके साथ डीएनए ऑफ ईच क्रोमोसोम्स कंटेन्स थाउजेंड्स ऑफ जीन्स। हर एक क्रोमोसोम्स का जो डीएनए होता है उसमें जो है ना 1000 ऑफ जीन जो है ना वो होती है, वो जो है ना 1000 ऑफ जीन्स पर मुश्तमिल होता है। मिसाल के तौर पर ये जो स्ट्रक्चर है ये जो है ना हमारे पास एक क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर है। स्टूडेंट्स जो क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर होता है ये बेसिकली जो है ना इसी ही डीएनए से बना होता है। जब ये डीएनए मॉलिक्यूल जो है ना ये हिस्टोन प्रोटीन के इर्द गिर्द जो है ना रैप्ट हो जाता है और इसमें फिर जो है ना कंडेंसेशन और कोयलिंग का अमल हो जाता है। तो फिर इस कंडेंसेशन और कोयलिंग के बाद जो है ना इस डीएनए मॉलिक्यूल से इस तरह का एक स्ट्रक्चर बन जाता है। और जब इससे इस तरह का एक स्ट्रक्चर बन जाता है तो फिर इसको जो है ना क्रोमोसोम्स कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको जो है ना क्रोमोसोम्स कहते हैं। अब स्टूडेंट्स हर एक क्रोमोसोम्स का जो डीएनए होता है उसमें जो है ना 1000 ऑफ जीन्स मौजूद होती है। लेट सपोज ये जो है ना क्रोमोसोम्स है और ये इस क्रोमोसोम में यहाँ पर जो है ना स्टूडेंट्स एक जीन जो है ना वो मौजूद है। इसके साथ स्टूडेंट्स इस क्रोमोसोम्स के ऊपर इस जीन्स का जो लोकेशन या जो पोजीशन होता है इसको जो है ना लोकस कहते हैं। लेट सपोज ये वाला जो जीन्स है ये जो है ना हाइट के लिए है। किस चीज़ के लिए है? हाइट के लिए। और ये जो है ना यहाँ पर मौजूद है। अब ये जो हाइट का जीन्स है इस हाइट के जीन्स का यहाँ पर इस क्रोमोसोम्स के ऊपर जो लोकेशन है या जो पोजीशन है इसको जो है ना लोकस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको जो है ना लोकस कहते हैं। तो हर क्रोमोसोम का जो डीएनए होता है उसमें 1000 ऑफ जीन्स होती है। Each gene determine a particular character or trait in organisms।
हर एक जीन जो है ना वो एक ऑर्गेनिजम्स में एक पार्टिकुलर कैरेक्टर यानी एक खास खुसूसियात को जो है ना या एक पार्टिकुलर ट्रेट को जो है ना वो डिटरमाइन करते हैं। सच इज़ जीन फॉर आई कलर, जिस तरह के आई कलर के लिए जो जीन्स होते हैं स्टूडेंट्स, मुख्तलिफ लोगों का जो आई कलर होता है वो जो है ना मुख्तलिफ होता है। ये किस चीज़ की वजह से होता है? ये जो है ना जीन्स की वजह से होता है। इसके साथ जो ईयर लॉब शेप है स्टूडेंट्स, जो बाज़ लोगों का जो ईयर लॉब शेप होता है वो जो है ना अटैच होता है और बाज़ लोगों का ये जो ईयर लॉब होता है वो जो है ना फ्री होता है। सो ये जो ईयर लॉब शेप होता है ये भी जो है ना एक खास किस्म की जीन्स की वजह से होता है। एंड हेयर टेक्सचर, और जो हेयर टेक्सचर होता है, तो स्टूडेंट्स हर क्रोमोसोम्स का डीएनए जो है ना वो उसमें जो है ना 1000 ऑफ जीन्स होती है और फिर हर एक जीन जो है ना वो एक ऑर्गेनिजम्स में एक पार्टिकुलर कैरेक्टर या ट्रेट को जो है ना वो डिटरमाइन करते हैं। इसके साथ दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशंस ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। जीन्स ये पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में करेक्टर्स यानी खुसूसियात की ट्रांसमिशंस के लिए जो है ना वो रिस्पॉन्सिबल होता है। स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल एक माँ बाप ही यानी एक वालिदैन है और वो वालिदैन जो है ना स्टूडेंट्स वो जो है ना उसका जो हाइट होता है वो जो है ना लंबा है, मतलब वो जो है ना लंबे कद वाले ही। सो उससे जो बच्चे पैदा हो जाते हैं वो भी जो है ना लंबे कद वाले होते हैं। ये किस चीज़ की वजह से ये जो है ना इसके बच्चे भी जो है ना वो लंबे कद वाले होते हैं? ये जो है ना जीन्स की वजह से होते हैं, क्योंकि इससे ये कैरेक्टर ये खुसूसियात जो है ना इसके बच्चों में इस जीन्स के ज़रिए जो है ना वो ट्रांसमिट होता है, मुंतकिल होता है। या मिसाल के तौर पर एक हस्बैंड वाइफ है और वो जो है ना छोटे कद वाले हैं और जब उसे जो है ना बच्चे पैदा हो जाते हैं तो वो भी जो है ना छोटे कद वाले होते हैं। ये किस चीज़ की वजह से होता है? ये जो है ना इस जीन्स की वजह से होता है। सो जीन्स जो है ना ये पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टर को यानी खुसूसियात को जो है ना वो ट्रांसमिट करते हैं या पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टर्स की ट्रांसमिशन के लिए जो है ना स्टूडेंट्स वो रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके साथ द ट्रांसफ़र ऑफ जीन्स टू द नेक्स्ट जनरेशन टेक्स प्लेस थ्रू गमीट्स। अभी जो जीन्स होते हैं ये जो है ना एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो है ना गमीट्स के ज़रिए ट्रांसफ़र होते हैं, गमीट्स के ज़रिए मुंतकिल होते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास जीन जो है ना वो कैसे कहते हैं। अब हम एलील को डिस्कस करते हैं कि एलील कैसे कहते हैं। सो एलील का डिफिनीशन है द अल्टरनेट फॉर्म ऑफ द सेम जीन इज कॉल्ड एलील। स्टूडेंट्स सेम जीन का जो अल्टरनेट फॉर्म होता है, जो मुतबादिल शक्ल होता है, जो मुतबादिल फॉर्म होता है, इसको एलील कहते हैं। अब यहाँ पर जो है ना स्टूडेंट्स सेम जीन्स का क्या मतलब है? स्टूडेंट्स एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स में जो क्रोमोसोम्स होती है वो जो है ना पेयर की शक्ल में मौजूद होती है। जो होमोलागस क्रोमोसोम्स होते हैं वो जो है ना पेयर हो जाते हैं। लेट सपोज ये जो है ना एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स के क्रोमोसोम्स के और ये दोनों जो है ना ये होमोलागस क्रोमोसोम्स के। ये कौन सा क्रोमोसोम्स है? ये जो है ना होमोलागस क्रोमोसोम्स है। अब ये जो होमोलागस क्रोमोसोम्स होती है ये जो है ना पेयर की शक्ल में यानी जोड़े की शक्ल में जो है ना एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स में मौजूद होती है। अब इसमें यहाँ पर जो है ना इस एक क्रोमोसोम्स के ऊपर जो जीन्स मौजूद होता है, जिस कैरेक्टर का जिस खुसूसियात का जीन जो है ना वो मौजूद होता है, सो इसका ये जो दूसरा क्रोमोसोम्स होता है इसके ऊपर भी जो है ना स्टूडेंट्स वही लोकेशंस पर यानी वही लोकस पर जो है ना उस ही कैरेक्टर्स का जीन जो है ना वो मौजूद होता है। लेट सपोज ये जो है ना एक क्रोमोसोम्स है और इस एक क्रोमोसोम्स के ऊपर जो है ना यहाँ पर हाइट का जीन्स जो है ना वो मौजूद है। हाइट का जीन्स, किस चीज़ का जीन्स? हाइट का जीन्स। सो इसका जो इस क्रोमोसोम का जो दूसरा पार्टनर होता है इसके ऊपर भी जो है ना स्टूडेंट्स बिल्कुल इसके सामने हाइट वाला जीन जो है ना वो मौजूद होता है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है ना जो जीन्स हो गई ये जो है ना पेयर की शक्ल में हो गई, ये जो है ना जोड़े की शक्ल में हो गई। सो आपने ये याद रखना है कि डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स में ये जो जीन्स होती है ये भी जो है ना स्टूडेंट्स पेयर की शक्ल में जोड़े की शक्ल में होती है। जिस तरह की ये जो है ना एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स के होमोलागस क्रोमोसोम्स है और इसमें जो है ना इस एक क्रोमोसोम्स के ऊपर भी जो है ना हाइट वाला जीन्स मौजूद है और दूसरे क्रोमोसोम्स के ऊपर भी जो है ना वो हाइट वाला जीन्स मौजूद है। अब यहाँ पर जो जीन्स हो गई ये जो है ना पेयर की शक्ल में यानी जोड़े की शक्ल में हो गई। अब इस सेम जीन्स का जो अल्टरनेट फॉर्म होता है इसको जो है ना एलील कहते हैं। अब इसको जो है ना सेम जीन का जो अल्टरनेट फॉर्म होता है वो जो है ना किस तरह होता है?
लेट सपोज ये जो है ना, हम ये दोनों जो है ना ये सेम जीन है, क्योंकि ये दोनों जो है ना ये हाइट वाले जीन्स है। अब इस जीन्स के लिए जो अल्टरनेट फॉर्म है वो ये है, और इस जीन के लिए जो अल्टरनेट फॉर्म है वो ये है। सो इस जीन्स के लिए जो एलील है वो जो है ना ये वाला होता है, इसको जो है ना हम एलील कहते हैं, क्योंकि इस जीन का जो अल्टरनेट फॉर्म है वो कौन सा है, वो ये वाला है। सो इसको क्या कहते हैं, इसको अल्टरनेट फॉर्म ऑफ द सेम जीन कहते हैं, और सेम जीन कहते हैं, और ये जो अल्टरनेट फॉर्म ऑफ द सेम जीन है इसको जो है ना वो एलील कहते हैं। इसके साथ इस जीन्स का जो अल्टरनेट फॉर्म होता है, या इस जीन्स के लिए जो अल्टरनेट फॉर्म है वो ये है। अब इसके लिए जो है ना स्टूडेंट्स एलील ये है, सो इसके लिए एलील ये है, और इस जीन्स के लिए एलील ये है। मतलब ये दोनों जो है ना ये जीन भी है, और ये दोनों जो है ना ये एलील भी है। स्टूडेंट्स इसमें जो है ना बहुत सारे स्टूडेंट जो है ना वो कंफ्यूज होते हैं कि इन दोनों जीन्स में जो है ना जीन्स कौन सा वाला है और एलील कौन सा वाला है। सो आपने जो है ना यहाँ पर ये याद रखना है कि ये दोनों जो है ना ये जीन भी है, और ये दोनों जो है ना ये एलील भी है। सो स्टूडेंट्स इस जीन के लिए जो अल्टरनेट फॉर्म है वो ये है। अब इस अल्टरनेट फॉर्म को एलील कहते हैं, या मिसाल के तौर पर इस जीन्स का जो अल्टरनेट फॉर्म है वो ये है। अब इसके इस अल्टरनेट फॉर्म को जो है ना स्टूडेंट्स वो एलील कहते हैं। तो स्टूडेंट्स सेम जीन का जो अल्टरनेट फॉर्म होता है, सेम जीन के इस अल्टरनेट फॉर्म को जो है ना वो एलील कहते हैं। सीधा हमारे पास एलील का डिफिनेशन कि एलील कैसे कहते हैं। इसके साथ each chromosomes and appear may carry alternative form of the same gene। स्टूडेंट्स पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स में हर एक क्रोमोसोम्स के ऊपर जो है ना स्टूडेंट्स सेम जीन्स का जो है ना वो अल्टरनेटिव फॉर्म होता है, एक मुतबादिल फॉर्म होता है। दिस अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन्स आर कॉल्ड इट्स एलील। अब इस जीन्स का जो अल्टरनेटिव फॉर्म होता है इसको जो है ना स्टूडेंट्स वो एलील्स कहते हैं। तो स्टूडेंट्स आपने जो है ना यहाँ पर कंफ्यूज जो है ना वो नहीं होना है, आपने जो है ना यहाँ पर ये याद रखना है ये दोनों जो है ना ये जीन्स पे है, और ये दोनों जो है ना स्टूडेंट्स वो एलील्स भी है। तो स्टूडेंट्स जो हमारे पास आज का टॉपिक जीन एंड एलील कि जीन और एलील्स जो है ना स्टूडेंट्स वो क्या है, जीन और एलील के दरमियान डिफरेंसेस और सिमिलरिटीज़ क्या है। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको समझ आया होगा। स्टूडेंट्स इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात करेंगे, तब तक अपना ख्याल रखना, जो अपने लिए भी दुआएं करना, और हम सबको अपनी दुआओं में याद रखना। थैंक यू, वस्सलाम।